जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इससे पहले वाले भाग में मैंने पढ़ा था कि जब अपनी सेना का सर्वनाश होते देखा तो महाबली चंड अपनी तलवार घुमाता हुआ माँ काली की ओर दौड़ा। यहाँ तक मैंने पढ़ा था। अब उसके आगे उसकी सहायता के लिए आए दैत्यों को देवी ने मार गिराया, परंतु उस महापराक्रमी ने भयंकर बाण वर्षा करके देवी को ढांप दिया। परंतु देवी पर फेंके गए शस्त्र देवी के खुले हुए मुख में समाते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो बहुत से सूर्य बिंब बादलों के उदर में समाते जा रहे हैं। जब असुर सेना का आक्रमण कुछ और तेज हुआ तो देवी काली ने भयंकर गर्जना करते हुए अट्टहास किया और इसके साथ ही चंड को केशों से पकड़कर धरती से ऊपर उठाकर उसका सिर काटा। फिर तत्काल मुंड को भी पकड़ा और उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया। अपने स्वामियों की ऐसी दशा देखकर असुरों में भगदड़ मच गई और प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ वहां भागने लगे। माँ काली ने चंड और मुंड के सर अपने हाथ में लिए और गंभीर गर्जना करती हुई अंबिका के समीप जाकर बोली, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक असुरों की भेंट आपको चढ़ा दी। अब शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करें। यह सुनकर अंबिका बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने माँ काली से कहा, हे देवी, हे कालिके, हे अंबिके, मेरा ही तो रूप हो तुम चंड और मुंड के सर लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा नाम से ही तुम्हारी ख्याति होगी। जय माँ चामुंडा, जय माँ चामुंडा, जय माँ चामुंडा। इसके उपरांत भयानक युद्ध में जब निशुंभ मारा गया तो शुंभ ने अपनी सेना और माया युद्ध द्वारा देवी को परास्त करने का प्रयास किया, परंतु वो असफल रहा और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर शुंभ और अशुंभ का वध कैसे हुआ? माँ भगवती के हाथों। अब अगला चरण है कि रक्त बीज का वध कैसे हुआ। चंड और मुंड जैसे सेनापतियों द्वारा तथा उनके इस विनाश को देखते हुए जब सेना की विनाश की सूचना पाकर राजा शुंभ व्याकुल हो उठा, अत्यंत क्रोधित भी हुआ। उसने अपनी समस्त सेना को देवी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसने स्वयं भी अपने प्रमुख सहायकों के साथ रण क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। शुंभ को अपनी विशाल सेना के साथ आते देखकर चंडी ने अपने धनुष की टंकार की, जिससे पृथ्वी और आकाश का गुंजायमान संभव ही था, देखने योग्य था। धनुष की टंकार सुनकर देवी का वाहन सिंह जोर जोर से गर्जने लगा। यह देखकर चंडी ने अपना घंटा बजाकर गर्जना की और ध्वनि को और भी गंभीर कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से सभी दिशाएं गूंज उठी। इस गूंज को सुनकर मां काली ने भी जोरदार अट्टहास किया। इस भयंकर ध्वनि को सुनकर असुर सेना ने चंडी, सिंह और काली को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध की इस विषम स्थिति में असुरों का नाश करने के लिए सभी देवताओं की शक्तियां चंडी के पास आ गईं। युद्ध आरंभ होने पर जब असुरों ने प्रहार करने का प्रारंभ किया तो चंडी के साथ काली भी अपने शूल के प्रहारों से शत्रुओं को चीरती फाड़ती युद्ध भूमि में घूमने लगी। दूसरी शक्तियां भी अपने अपने शस्त्रों से असुर सेना पर प्रहार करने लगी। अपने बड़े बड़े पराक्रमी योद्धाओं को मरते देखकर असुर सैनिकों में भगदड़ सी मच गई। ये सब देखकर रक्तबीज नामक असुर रणभूमि में आ कूदा। वह बहुत ही विकराल और पराक्रमी था। उसने कठोर तपस्या करके यह वर प्राप्त किया था कि युद्ध में लड़ते समय उस घायल शरीर से रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी, उन बूंदों से उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार वर के प्रभाव से रक्त की बूंदों से जन्मे ये असुर आकार, रूप और पराक्रम में रक्त बीज जैसे ही होंगे और तत्काल युद्ध में सम्मिलित हो जाएंगे। इस कारण से रक्त बीज संग्राम में अजय माना जाता था। उसे मारने में सभी असमर्थ थे। आगे बढ़ते हुए रक्त बीज को जब इंद्राणी नामक शक्ति ने अपने वज्र के प्रहार से घायल किया तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। धरती पर रक्त की बूंदों के गिरते ही अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो गए। वे शस्त्रों से सुसज्जित थे और तत्काल शक्तियों के साथ युद्ध करने लगे। इसके उपरांत जब सभी शक्तियों ने सम्मिलित आक्रमण करके असंख्य रक्त बीजों पर प्रहार किए
तो उनकी रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही सैकड़ों रक्त बीज और उत्पन्न हो गए और सारी युद्ध भूमि उनसे भर गई। युद्ध की बदलती हुई स्थिति को देखकर देवता उदास हो गए, उन्हें निराशा सी होने लगी। और यह निराशा देखकर चंडी ने अपने पास खड़ी काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख और विशाल करो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरती हुई रक्त की बूंदों और उन बूंदों से उत्पन्न असुर को खाती जाओ। लगातार युद्ध भूमि में चक्कर लगाती रहो, तभी इस असुर का रक्त क्षीण होगा और इस विधि से इसका अंत संभव हो पाएगा। तुम्हारे द्वारा खाए जाने पर भी फिर से यह भयानक असुर उत्पन्न नहीं हो पाएगा। ये कहकर चंडी ने अपने त्रिशूल से वास्तविक रक्त बीज पर अनेक प्रहार किए। रक्त बीज के घायल शरीर से जो रक्त गिरने लगता उसे चामुंडा मुख में पी लेती और रक्तपात से जो असुर उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुंह का निवाला बनाती चली गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी असुर खा लिए और रक्त बीज के समस्त रक्त को पी लिया। तत्पश्चात देवी ने अपने त्रिशूल से रक्तहीन रक्त बीज पर अनेकों प्रहार किए। चामुंडा पहले ही उसका सारा रक्त पी चुकी थी, इसलिए शस्त्रों से आहत होकर वह धरती पर गिर पड़ा। उसका वध हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर देवता अति प्रसन्न हुए। रक्त बीज के वध काल में भगवती काली के दांत, वस्त्र और शस्त्र सब लाल हो गए। उनका शरीर भी रक्त से स्नान कर चुका था। रक्तपान के लिए उन्होंने खड्ग के साथ साथ पात्र भी धारण किया था, अतः उन्हें रक्त चामुंडा भी कहा गया। तो यहाँ पर रक्त बीज का संहार मां शक्ति के द्वारा कैसे किया गया ये अभी पढ़ा। अगले भाग में मैं पढ़ूंगी असुर राज रुरु का मान मर्दन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।